हम सभी लोग, विशेषकर कि जो गृहस्थ लोग हैं, हम सभी अपने अपने घरों में पूजा करते हैं। कोई सुबह पूजा करता है तो कोई शाम को पूजा करता है। बहुत सारे लोग दोनों सुबह शाम की पूजा करते हैं। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी पूजा जो है वो सही दिशा में जा रही है। नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। सुबह और शाम की पूजा जो की जाती है नियमित रूप से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है, जो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे बदलाव लाती है जो कि अध्यात्म मार्ग से जुड़े होते हैं। और साथ ही इस पूजा से आप अपने इष्ट देव की शक्तियों को भी जागृत कर सकते हैं। हालांकि नियमित रूप से जो पूजा की जाती है उसमें कोई विशेष सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता, केवल दीपक लगाया जाता है, धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाई जाती है। और कुछ लोग भोग लगाते हैं तो कुछ लोग नहीं भी लगाते। कुछ लोग मंत्र जाप करते हैं, कुछ लोग मंत्र जाप नहीं करते। कुछ लोग पाठ करते हैं तो कुछ लोग पाठ भी नहीं करते। कुछ लोग चालीसा का पाठ करते हैं तो कुछ लोग सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से हर किसी की पूजा होती है। पर हाँ, ये है कि एक दीपक लगाकर धूप बत्ती या अगरबत्ती अवश्य लगाई जाती है। यहाँ पर यही इतना प्रभावशाली होता है कि उसके अनुभव भी आपको अपने जीवन में महसूस होते हैं। आपको ये महसूस होता है कि आपकी जो पूजा है वो सही दिशा में जा रही है। तो आज के इस अंक में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे लक्षण, कुछ ऐसे अनुभव जो कि साधना में नहीं, आपको आपकी नियमित जो पूजा है, रोज वाली जो नियमित पूजा है, उसमें आपको देखने को मिलता है कि कौन कौन से ऐसे संकेत हैं, कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, कौन कौन से ऐसे अनुभव हैं जो आपको ये बताते हैं कि आपकी जो पूजा है वो सही दिशा में जा रही है। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब दोनों पर कैसे? तो जब आप पूजा करते हैं, उसके बाद जब पूजा करके मान लीजिए आप सो जाते हैं तो एकदम से आपकी आंख खुल जाती है। ऐसा कभी कभार आपने देखा होगा, सोते सोते एकदम से आपकी आंख खुलती है और घड़ी में जब आप समय देखते हैं तो 3 से आगे का समय होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे आपकी आंख खुल रही है। वो जो समय होता है वो होता है 3:30, 4, 5, 5:30, इस तरीके का समय होता है। तो ये जो समय होता है ये बहुत ही शुभ समय होता है, जो आपको बताता है कि आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है। ऐसे आंख खुलने का मतलब होता है क्योंकि देखिए, इस समय, इस शुभ समय पर जो शक्तियां होती हैं वो आकर्षित होती हैं पृथ्वी लोक की तरफ। और जिन लोगों ने पूजा पाठ की है, जिनके अंदर उनके इष्ट देव की तरंगे हैं, वो उससे मिलती हैं यानी कि उनकी तरफ आकर्षित होती हैं, जिससे उनकी आंखें इस समय, इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में खुल जाती हैं। कभी कभार जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको ऐसा भी महसूस होता है कि आपके आसपास कोई है। आपको ऐसा महसूस होता है कभी कभी कि आपके इष्ट देव हैं, वो आपके आसपास हैं, और जब आप घूम के देखते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपको एक मनमोहक सुगंध जो है वो आनी शुरू हो जाती है। जब आप पूजा करते हैं आपको आवाज लगती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है और बार बार मुझे पुकार रहा है। और आपको सपनों के माध्यम से भी आपको ऐसा अनुभव होता है। उसी तरीके से जब आप नियमित रूप से पूजा पाठ करते रहते हैं तो आपके पितृ जो हैं वो भी आपको किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे पितृ के रूप में जो आपके इष्ट देव हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको आशीष दे रहे हैं। तो कई बार आपके पितृ प्रसन्न होकर भी आपको आशीष देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब पूजा करते हैं अपने इष्ट देव की और इष्ट देव को भोग लगाते हैं, पर आप अपने पितरों को भोग नहीं लगाते, तो उस अवस्था में आपके पितृ आपको इस रूप में दिखाई दे सकते हैं कि वो आपके घर के बाहर खड़े हैं, या घर के बाहर खड़े होकर आपसे भिक्षा मांग रहे हैं, या फिर आपके घर के अंदर आकर वो आपको जगाकर ये बोल रहे हैं कि हम भूखे हैं। तो उस समय भी आपको ये अनुभव हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पितरों को भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि
हमारे पितृ जो होते हैं वो हमारे घर के सबसे पहले पूजनीय होते हैं। अपने इष्ट देवता को भोग लगाने से पहले, उनकी सेवा करने से पहले आपको अपने पितरों की पूजा, अपने पितरों को भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आप पितरों को भोग लगाते हैं तो आपके इस कार्य से वो प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितरों को भोग लगाते हैं तो आपके जो इष्ट हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। कभी आपको ऐसा भी अनुभव होता होगा कि आप जो पूजा करते हैं, आपको पूजा करते करते 15 मिनट हो जाते हैं, 10 मिनट हो जाते हैं, तो आपको अचानक से रोना आना शुरू हो जाता है। आप आंख बंद करना चाहते हैं, पर आपका जो मन है, उसका जो खिंचाव है वो आपके इष्ट देव की जो तस्वीर है, उनकी जो मूर्ति है, उसकी तरफ होता है और आप लगातार उसको देखने लगते हैं और देखते देखते आपको ऐसा लगता है कि अब जो आपका जो मन है वो रोने को कर रहा है और कई लोग तो रोने लग भी जाते हैं। इसी प्रकार से कई बार स्वप्न के माध्यम से आपको लड्डू, हलवा, पूड़ी, बर्फी, बताशे ये सब दिखाई देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप खीर पूड़ी बना रहे हैं या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो कि आपको भगवान को भोग लगाना है। तो ये संकेत है, ये संकेत वही होते हैं जो आपको आपके इष्ट देव देते हैं कि अब आपको उनको भोग लगाना है, उनको आपको सेवा करनी है। जब कोई देवता किसी को अपनी सेवा में लेना चाहते हैं तो ये जो लक्षण है ये उस व्यक्ति को दिखाई देते हैं, ये अनुभव वो उस व्यक्ति को महसूस कराते हैं। अब अगला संकेत है कि आपको आपके इष्ट देव का मंदिर दिखाई देता है स्वप्न के माध्यम से, पर आपको ये नहीं पता होता कि वो मंदिर है कहाँ। बहुत सारी घंटियां दिखाई देंगी, आपको इष्ट देव की आपके तस्वीर दिखाई देगी, इस मंदिर में मूर्ति दिखाई देगी। आपको मंदिर खाली है, आप हो केवल, और आपके इष्ट देव की तस्वीर या मूर्ति है, पर आप खुद ये जानना चाह रहे हो कि ये जो मंदिर है ये कहाँ पर है। आप ये देखना चाहते हैं कि ये रास्ते से मैं अंदर कैसे आया, पर आपको ये पता नहीं चलता। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं पूजा पाठ में, अध्यात्म मार्ग में, वैसे वैसे आपको वो सारे के सारे जो प्रश्न होते हैं आपके मन में, उनके उत्तर आपको धीरे धीरे मिलने लगते हैं। पर हाँ, ये है कि ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट की कृपा से आपको उत्तर अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। सांसारिक चीज़ों को कई बार आप स्वप्न में देखते हैं। सांसारिक चीज़ों को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, जैसा समाज कर रहा है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, जैसा समाज पहन रहा है मुझे भी वैसा पहनना चाहिए। पर धीरे धीरे जब आपको इस तरह की सोच आती है तो आपके अंदर से कोई आपको पीछे खींचता है, कोई आपको रोकता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ईश्वरीय भक्ति में ही लगना चाहिए, मुझे प्रभु की भक्ति में ही लगना चाहिए। ये सब तो दिखावा है जो कि इस सांसारिक तौर पर है, और जो सच्चाई है इस दुनिया की, सच्चाई यही है कि मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वरीय भक्ति की प्राप्ति। तो आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको कोई खींच रहा है अंदर से, कोई आपको उस कार्य को करने से मना कर रहा है जिस कार्य में आपकी कोई भलाई है ही नहीं, जो कार्य आपके अनुकूल है ही नहीं, उस कार्य को करने से आपको कोई रोक रहा है। तो ये जो कार्य हैं, ये जो अनुभव हैं, ये जो संकेत हैं, ये उस समय के हैं जिस समय पर आपकी पूजा, आपकी भक्ति ईश्वर तक पहुंच रही है, आपके इष्ट तक पहुंच रही है। वैसे मैंने आपको जैसे बताया कि शिवलिंग दिखना, मंदिर देखना, मूर्ति दिखना, उसी प्रकार माता की पूजा में किसी सुंदर बच्ची का दिखना जिसने श्रृंगार किया हुआ है, या फिर अपने गुरुदेव का दिखना, किसी महान संत को स्वप्न में देखना, तो ये सभी जो हैं ये सभी संकेत होते हैं, ये सभी आपके पूजा के संकेत होते हैं, आपकी भक्ति को दर्शाते हैं। नियमित रूप से जब आप पूजा करते हैं तो आप इन संकेतों पर गौर कीजिए। कई लोग गौर नहीं करते हैं तो फिर वो भटक जाते हैं, तो आप इन संकेतों को देखिए, आप ध्यान दीजिए इन पर, ताकि आपको एक सही दिशा मिल पाए और आप अपने इष्ट देव की कृपा को प्राप्त कर पाएं। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।